अभी हम आए हैं ग्राम देवला तल्ला में और कल रात यहाँ पर एक बछड़े का एक्सीडेंट हुआ था। एक छोटा सा गौवंश और ये देख सकते हैं आप नहर में पड़ा हुआ है, ये सूचना भी हमें है। तो यहाँ पर ना इनको कहीं रखने की व्यवस्था है और ना ही जेसीबी की व्यवस्था है। लोग सड़कों में ही छोड़ रहे हैं और ये इसी तरीके से मर रहे हैं। अभी हमारे स्वामी जी भी हैं, ये दोनों को ही अभी मिट्टी प्रदान करवा देंगे जंगल में ले जाके, और कुछ देर बाद यहाँ पर जेसीबी भी पहुँचने वाली है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन यही है कि कहीं ना कहीं इनके लिए व्यवस्था करे सरकार, और जेसीबी भी मंगवा की व्यवस्था करे सरकारी तौर पर। कोई प्रधानों के पास भी ऐसा बजट नहीं है शायद इनके लिए, और लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट होते रह रहे हैं। जिसके गेट के आगे मर रहे हैं फिर उसी की एक जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसलिए ये ऊपर तक आवाज़ पहुँचाए। और हर रोज़ कम से कम पिछले वर्ष में 60 गौवंश मरे थे और ये नए साल का तोहफ़ा हमें मिला है। 2 गौवंश यहाँ पर मर चुके हैं और ये पहला गौवंश है जिसे रात में टक्कर लगी थी और मैं भी वहाँ पर पहुँचा था। रोज़ उपचार कर रहे थे, इस बेचारे की भी आज टक्कर लग के मौत हो गई है। और ये सारे भाई लोगों ने हमें सूचना दी थी, लेकिन मेरे पहुँचने से पहले ही ये मृत हो चुका है। इस गौवंश के मृत होने की सूचना हमने रात में जेसीबी चालक को दी थी, लेकिन रात में व्यवस्था नहीं हो पाती है जेसीबी की, और कोई सरकारी जेसीबी भी नहीं है। तो अब ये प्राइवेट जेसीबी को बुलाया गया है और आप देख सकते हैं एक गौवंश को जेसीबी में रख दिया है। अब दूसरे गौवंश को नहर से निकालना है। ये भी कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ है। ये दूसरा गौवंश महादेवा बैंकेट हॉल के आगे की नहर में पड़ा हुआ है और उनका भी सहयोग मिला है जेसीबी से इसे मिट्टी प्रदान कराने के लिए। चलो चलो बस ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बस आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। स्वामी जी इसके गर्दन अंदर को कर दें क्या? ठीक है। दोनों गौवंशों को हम यहाँ पर ला गए हैं और राजू स्वामी जी भी आए हैं। जो गौवंश नहर में था उन दोनों को लाके हमने यहाँ पर रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर जेसीबी गड्ढा बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब तक इस तरीके से हम लोग वीडियो बना के आपको दिखाते रहेंगे और कब तक ये बेचारे ऐसे मरते रहेंगे। तो सबसे फिर मेरा निवेदन है कि इनके लिए सरकारी व्यवस्था करें, और लोग भी जो छोटे छोटे गौवंशों को छोड़ दे रहे हैं उसमें भी कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये कितना ज़्यादा खा लेते हैं, चारों तरफ आपके पराल है और घास भी हो रही है पहले से ज़्यादा। अब खेतों में पानी है और सिंचाई का रकबा भी बढ़ गया है। तो थोड़ा बहुत ये है कि आप लोग इनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं और उसके बाद सरकार तक भी आवाज़ उठा सकते हैं कि इनको एक संरक्षण दिया जाए जब ये बड़े हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे गौवंश ये मरने में हैं। 2 गौवंश ये नए साल में मर चुके हैं और अभी जेसीबी यहाँ पर लग गई है। एक गौवंश महादेवा बैंकेट हॉल के आगे ही नहर में था, ये जो छोटा वाला है, और उन्होंने भी सहयोग किया है इसे मिट्टी प्रदान कराने में। साथ ही हमारे स्वामी जी भी लगे हुए हैं, पांडे जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब इसको हम मिट्टी प्रदान करवा देते हैं।